मेरे अपने भी कल के सुबह का इंतजार कर रहे हैं और मेरे हरीफ भी कल के सुबह का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए कि अब तक हमारे उलमा बैठे हैं मस्जिद बनाने के लिए। तवज्जो चाहूं, अगर गुफ्तगू काम की समझ में आ रही है तो कल तक मेरे उलमा मस्जिद बनाने के लिए बैठे, कल तक मेरे उलमा खानकाहों की तामीर के लिए बैठे, कल तक मेरे उलमा मदारिस की तामीर के लिए बैठे, लेकिन कल 12 जनवरी को मेरे उलमा अपनी नस्लों की तामीर के लिए बैठ गए। कल की बैठक पर सबकी नजर है, उसकी नजर कभी नहीं होगी जिसके अंदर का ज़मीर मर चुका है। उसकी नजर कभी नहीं होगी जो जिंदा है सिर्फ जीने भर के लिए। पत्थरों की छेलियों की चोट का असर नहीं होता, लेकिन दरख्तों की कुल्हाड़ियों से दर्द बहुत होता है। ये समझ में बात नहीं आ रही, इसलिए कि हमको समझा समझा करके वो बना दिया गया जो हमें नहीं बनना था। इसलिए कल कमरहट्टी में अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब की नियाबत में सुबह 9:30 बजे से पूरे बंगाल के सभी डिस्ट्रिक्ट के हसास उलमा सर जोड़कर बैठेंगे। किस चीज पर बैठेंगे? नामूसे रिसालत की हिफाजत कैसे। ए बेटे जाओ घर सो जाओ, घर जाकर सो जाओ। ये बैठे क्या मस्जिदें बनाने का सवाल नहीं, मस्जिदें बनी हुई मस्जिदों के बचाने का सवाल है। कल इसके लिए बैठे कि आखिर ये बिकती हुई जमीनें मेरी औलादों को कहां पहुंचाएंगी। जहेज की लानत ने बेटियों को बोझ ही नहीं बनाया। अगर इस लानत को दफन नहीं करेंगे तो 10 साल के बाद 30% मुसलमान भूमि विहीन हो जाएंगे। और जब जमीनों का टुकड़ा तेरी औलादों के नाम न बचे तो हिंदुस्तानी होने का सबूत कहां से दिखाओगे? तुम्हारी औलादें कहेंगी मेरे पास आधार कार्ड है, लोग कहेंगे नहीं मानूंगा। तुम्हारे बच्चे कहेंगे कि मेरे पास वोटर आईडी प्रूफ है, वोटर लिस्ट में नाम है, लोग कहेंगे नहीं मानूंगा। और जिसे तुम सेकुलर समझते हो उन्हें तेरे वोट से मतलब है, तेरी औलादों के मुस्तकबिल से मतलब नहीं है। खेमे जिनके जलते हैं पानी वो ढूंढता है। ठेस और ठोकर जिसे लगती है जख्म का मरहम और दवा वो ढूंढता है। लेकिन चीख मुर्दों से नहीं जिंदों से निकलती है। अब इन्हीं सवालों को लेकर के 14 सितंबर से पटना से यह कारवां चला है। अभी मौलाना रईस रजा बितिया का तस्करा कर रहे थे, बता रहे थे खतीबुल हिंद अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी ने किस तरह लेयर चीरा है बदअकीदगी का। हम जानते हैं कि मेरे बुजुर्गों ने मसलक के तहफ्फुज के लिए हर हरबा हमें दे रखा है,
लेकिन लानत इस बात की है कि हम उन हरबों का नाम भी नहीं जानते। चलाना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए थोड़ी देर आपको चंद मिनट के लिए हाजिर हूं। जैसे ही अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब ने कहा कि बहुत पुरानी दरसगाह है वो, और अलहाज मकबूल लाली साहब, तुरंत मुझको याद आया कि अरे वो तो बहुत पहले गया हूं मैं। वो दौर था के नाम की धमक का। कुछ भी है, कोई फरिश्ता थोड़ी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि चाहे ईदगाह हो कि मस्जिद हो कि मदरसा हो, कुछ रहे न रहे ये गूंगी ईंटें गवाही देने को काफी है। सुभान अल्लाह। तो सुनोगे तो बोल दो, मोहब्बत से एक बार बोल। क्यों धक्का दे रहे हैं, मत दीजिए। अरे क्या कम बड़ी बात है कि अभी लोग बैठे हुए हैं। आज लगभग 35-40 साल से तो यही देख रहा हूं। बस जहन करीब कर लें, जिस आयत करीमा के एक हिस्से की तिलावत की है बस वहीं से गुफ्तगू हो जाए। पूरी दुनिया में मजहब बहुत है, तवज्जो चाहूं, मजहब बहुत है। अब पूरी दुनिया में माबूद अनेक हैं, मेरा अल्लाह एक है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर सुनेंगे लोग तो बोल पाओगे। मेरा माबूद एक, जोर से एक। आज तक लिस्ट फाइनल ना हो सकी कि पूजना कितने को है। नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए। समझ गए? नहीं समझे? यानी आज तक लिस्ट मुकम्मल ना हो सकी, फाइनल ना हो सकी। हर दिन कोई ना कोई 2-4 नया नाम जोड़ देता, यानी भक्त भी परेशान है कि 10-5 हो तो निपटा लिया जाए। यहां तो बीमारी से ज्यादा यही पैदा हो रहे हैं। झूम के बोल, जोर से बोलना, और जोर से बोलना, डरता नहीं। लेकिन मैं जिसका सजदा करता हूं वो एक, वो एक। उसकी सिफत क्या है? खाता नहीं, खिलाता। खाता नहीं, खिलाता। पीता नहीं, पिलाता। पैदा होता नहीं, पैदा फरमाता है। करता नहीं, फरमाता है। करता आदमी, पैदा फरमाता है। बोल दो, बोल दो। पैदा फरमाता है, मरता नहीं, मौत अता करता है। तवज्जो चाहो। चलता नहीं, चलाता है। सोता नहीं, सुलाता है। तवज्जो चाहो। मरता नहीं, मौत अता करता है। तवज्जो चाहो। हाय हर जगह, दिखता नहीं। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। हाय हर जगह, दिखता नहीं। और जो दिखे वो खुदा नहीं। जो चले खुदा नहीं। जो खाए खुदा नहीं। जो सोए खुदा नहीं। जो पैदा हो खुदा नहीं। जिसका बेटा हो खुदा नहीं। जिसकी औलाद हो खुदा नहीं। जिसका जनाजा हो खुदा नहीं। जिसका मजार हो खुदा नहीं। जिसकी औलाद हो खुदा नहीं।
कंसेप्ट क्लियर। जिसकी औलाद हो, खुदा नहीं, जोर से जिसकी औलाद हो, खुदा नहीं, खुदा नहीं। अब यही रोक लोक नहीं आपको। मज़ाहिब बहुत, किताबें बहुत, लोगों के माबूद भी बहुत, मेरा सिर्फ एक, मेरा सिर्फ एक। उस एक वहदहू ला शरीक ने जो आखिरी किताब, आखिरी किताब, आखिरी रसूल, आखिरी नबी, अपना महबूब, उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना शाह अबुल कलाम साहब क़िबला अहसनुल क़ादरी दामो फ़ैज़ुकुम की आप ज़ियारत फरमाएं। मौसम भी ठंड है, घड़ी पर भी नज़र है, कल पर ध्यान है। बस 5 से 7 मिनट। मेरा खुदा एक, जोर से मेरा खुदा एक। अब उधर नहीं जाऊंगा, सुनना है तो बिल्कुल जहन को वन साइड करके प्लीज। इस वक्त अभी तक लिस्ट नहीं बन सकी कि उनके कितने हैं। हमारे यहां एक, हमारे यहां एक। अच्छा, ये भी क्या गजब की बात है। जो उनका माबूद है और जिसे वो शक्तिशाली मानते, उसे हटाने के लिए हमने कभी बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं किया। बहुत सेंसिटिव इशू आ गया है। ओहो भैया, जो कुछ करना है एक साथ कर लो। नहीं, मैं उसको हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल है, हथौड़ा भी नहीं, हथौड़ा भी नहीं। वो किसी सन की हुक्मरां की फितरत हो सकती है जो पत्थर हटाने के लिए बुलडोजर चलावे। वो मेरे मुस्तफा की आमद की धमक हो सकती है, वो मेरे रसूल के आमद की धमक है। हटाने के लिए बुलडोजर नहीं चलाना पड़ा। इधर महबूब आए हैं, इधर महबूब आए हैं, गए नहीं है काबे में, आए हैं। तवज्जो चाहो जुमले पर, हज़रत गए नहीं, आए हैं। बुतों ने देखा नहीं, समझ लिया। बुतों ने देखा नहीं, समझ लिया। बेजान पत्थरों ने देखा नहीं है, महसूस कर लिया। 12 रबीउन नूर को महबूब आ रहे हैं, हबीब आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। मक्के में आमुना के घर और खाने काबा में जो 360 इनके माबूद थे, वो मुंह के बल गिरे पड़े हैं। सुभान अल्लाह। वो मुंह के बल गिरे पड़े, सुन चुके हैं। सुनाना मकसद भी नुक्ता, मुंह के बल गिरे पड़े हैं। बलियाबी आलमे तसव्वुर में गिरे हुए बुतों से, पत्थरों से पूछता हो, न बुलडोजर चला न हथौड़ा, कैसे गिरा? तुम कैसे गिर गए? तो काबे की गोद के गिरे पत्थर बोल पड़े, हैरत है तेरे आदमी होने पर। आज ये गुफ्तगू कहीं और किया, हैरत है तेरे आदमी होने पर। अरे मैं पत्थर होकर जान गया कि नबियों का नबी आ चुका है, सुभान अल्लाह। और तू आदमी होकर न जान सका
कि कौन आया है, कौन आया है, कौन आया है। इतना पढ़ने और समझने के बाद भी कोई कहे कि 12 रबीउल अव्वल को क्या हो रहा है, तो झगड़ा मत करना, लड़ना मत, नतीजा सुना देना। ये काबे के उन बुतों से कहीं ज्यादा बदतर है। वो तो जान गया, बेशक जान गया, वो तो जान गया। ये नमाज पढ़कर ना जान सका, रोजा रख कर ना जान सका, तिलावत करके ना जान सका, तस्बीह पढ़ करके ना जान सका, दाढ़ी रख कर ना जान सका, तो जो इतना ना जान सके उसके बाद भी उसको मुसलमान जानना, ये जांच का विषय है। अब बोल दो तो 1 मिनट में बोल दो जोर से, बस आखिरी गुफ्तगू सुन मुसलमान सुन, और अपनी कौम के जवानों से, खास तौर से जो वेलफेयर और फलाही मिल्ली काम के लिए जो रात दिन लगे रहते, उन जवानों से बलियादी मदद मांग रहा है। 14 सितंबर से बिगुल बच चुका है। हम अपनी कौम और अपने मुआशरे की बुराइयों से भी अपनी कौम के खिलाफ लड़ेंगे, और अज़मते रसूल और नामूसे रिसालत के लिए हुक्मरानों से भी लड़ेंगे, अरबाब इक़्तिदार से भी लड़ेंगे। बेशक सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात, मान लो एक जिस्म में सब है, मौलाना सब है, सर भी, आंखें भी, कान भी, हाथ भी, जबान भी, पैर भी, दिल भी, किडनी भी, हार्ट भी, सब है। अगर रूह न हो बेकार, तो कोई हिस्सा काम आएगा? अरे बोलो ना, जोर से बोलो ना, तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, अहले इल्म की। काम आएगा? नहीं। क्यों? क्यों? अरे हाथ तो है ना, आंखें तो है, जबान की साइज तो वही है, रूह नहीं तो क्या हुआ? पैर तो है, 10 उंगलियां सलामत हैं, रूह नहीं तो क्या हुआ? जिस्म के हर हिस्से ने कहा सुन, हम तन्हा कुछ नहीं है रूह के बगैर। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। जोर से बोल, जोर से बोल, जोर से बोल। हम तन्हा कुछ नहीं है रूह के बगैर। जब जिस्म रूह के बगैर कुछ नहीं, तो मैं ईमान वाला भी हुजूर के बगैर कुछ नहीं। हुजूर की अजमत नहीं तो मैं भी नहीं, हुजूर की रिफात नहीं तो मैं भी नहीं। इसलिए कि दुनिया मुझको मेरे बाप के हवाले से खतियान में पहचानती है, और रसूल पाक के हवाले से हिंदुस्तान में पहचानती है। नबी के बगैर न रोजा है, न हज है, न ज़कात है, न खैरात है, न सदकात है, न काबे का तवाफ है, न हज और उम्रा है, न बदल है, न ज़कात है, न तहज्जुद है, न इबादत है, कुछ नहीं। इसलिए कि दुश्मन भी हमको हमारे खानदान की वजह से नहीं पहचानता, मदीने की सरकार की वजह से पहचानता। अगर वो नहीं तो हम भी नहीं, अगर वो नहीं तो हम भी नहीं। इसलिए बलियादी कहता है जाहिलो, अनपढ़ों को इमाम अहमद रजा समझ में नहीं आएंगे, पढ़े लिखों को इमाम अहमद रजा समझ में आएंगे।
पढ़े लिखो को इमाम अहमद रजा समझ में आएंगे। और जब इस मनसब को छू लिया मेरे इमाम ने, तब मेरे इमाम ने बरसों पहले अकीदा बयान किया था। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तब बलियाबी कहता है मेरी जिंदगी अपनी जिंदगी नहीं है, मेरी सांसें अपनी सांसें नहीं है, मेरी औलादें मेरे अपनों के लिए नहीं है, मेरी दौलत मेरे खानदान के लिए नहीं है। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, ये दिल उस वक्त तक धड़के जब तक तेरे महबूब का गुलाम है। परवरदिगार, जिस वक्त तेरे महबूब से ये रुख मुंह मोड़ना चाहे, उससे पहले इसको धड़कना रोक दे, बंद कर दे। नहीं चाहिए मेरे सीने में वो दिल जो महबूब की मोहब्बतों से खाली हो। हमें नहीं चाहिए वो हवेली जिस हवेली में नबी की अजमत का झंडा ना हो। हमें नहीं चाहिए वो औलाद जो औलाद मेरे नबी के नामूस के लिए मरने का जज्बा न रखता हो। हमें नहीं चाहिए वो मकान जिस मकान में मेरे आकाए रहमत की अजमत की हवाएं न चले। इसलिए मेरे अजीज, लड़ाई आर पार की होगी। मालूम है आपको, पेशा बना रखा है हरामखोरों ने। जिस कुत्ते को देखिए वही कुत्ता मेरे आका की अजमत पे पत्थर चलाता है। इसी झारखंड में अल्लामा अबुल कलाम साहब 5 बच्चों की लाशें 1 घंटे के अंदर उठी। सेकुलर कहने वाला एक भी बेईमान के हलक से आवाज नहीं निकली कि इस वर्दी वाले गुंडों की गोलियां किसके लिए हैं। उल्टे 400 मेरे बच्चों को परकेस कर दिया गया। जब तेरे बलियाबी ने अंगड़ाई ली, मैंने कहा झारखंड की हुकूमत कान खुल के सुन, तुमने मेरी रग पे हाथ रख दिया है, आर पार कर दूंगा। लेकिन मेरी कौम, मेरी जमात, मेरे मसलक वाले बलियाबी की नहीं सुनते, नहीं पढ़ते। और 40वां पर खानदान पालने वाले हरामखोरों, तुम्हें क्या पता कि किन मरहलों से जमात गुजर रही है। उसको 40वां की बिरयानी से मतलब है तेरी औलादों के मुस्तकबिल से नहीं। उसे 30 की बिरयानी से मतलब है तेरे बच्चों के मुस्तकबिल से नहीं। माफ करना, मेरी कौम ने कब हमको अकेला छोड़ा रे? मौलाना रईस साहब, हमारी कौम ने कहा मेरे आलिमों को अकेले छोड़ा? हमारे आलिम ने कहा हमको मस्जिद बनानी है। बखुदा मैंने अपनी आंख से देखा है जनाब। मेरी कौम का वो नौजवान जो दिन भर जानवर की तरह खटता है, शाम को सुना कि मस्जिद की तामीर हो रही है, सीमेंट चाहिए, उसने अपने बच्चों की रोटियां कम कर दी, 10 बोरी सीमेंट लेके पहुंच गया। हजरत, मस्जिद का काम मत रोकिए, मेरा घर बाद में बनेगा, अल्लाह का घर पहले बन जाए। हमारे आलिम ने कहा मदरसा बनाना है। मेरे नौजवानों ने कहा हजरत 1000 ईंट ले लीजिए, 5 बस्ता सीमेंट ले लीजिए, 500 रुपया है हजरत, अभी रख लीजिए। कहाँ अकेले छोड़ा है? मेरी कौम मेरी जरूरत पूरी कर सकती है, मेरी लालच पूरी नहीं कर सकती। लालच पूरी नहीं कर सकती। और जो कौम अपने मजहबी पेशवा को भिखमंगा बना दे, उस कौम की औलादें कभी हुक्मरां नहीं हो सकती। दोनों साथ साथ। तारीख पिछला गवाह है। हुक्मरानों के मंत्रिमंडल के फैसले काज़ियाने इस्लाम
और मुफ्तियाने दीन मतीन करते थे। आज इमाम रखा जाए कि ना रखा जाए इसका फैसला गुंडे करते हैं। जबान खोल दूंगा तो बात बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन चुप नहीं रहूंगा बात तो बढ़ेगी। तो कल 12 तारीख को पूरे बंगाल के उलमाए कराम सर जोड़कर बैठ रहे हैं। अगर कोई बड़ा फैसला ले लें और बड़ा फैसला लेकर कहें कि चलो मुसलमानों उतर जाओ मैदान में, तो क्या आप लोग साथ देंगे? नहीं, आवाज धीरे आ रही है, नहीं धीरे आ रही है।